तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं मी हू ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम लोग चेष्टा करेंगे कि जीवन में जितना ज़्यादा जो भी काम करते हैं उन सभी कामों में जीत हासिल हो। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो जो भी करे उसमें वो जीते। समझ रहे हो? मी हू का मतलब है Who am I? Who am I? अपने आप को जानना है हमें। ये कौन है? मैं हूँ। Who is this I? This is me. तो I should first know me who gives you training on to be winner in major events participated in life। हर इंसान चाहता है कि वो जीवन के जो भी काम करे, अब वो ताश खेल रहा है तो चाहता है उसमें जीत जाए, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो चाहता है उसमें फर्स्ट आए, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो सोचता है हम सेंचुरी मारे, अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो चाहता है हम सबसे ज़्यादा विकेट लें, अगर वो फील्डिंग कर रहा है तो सबसे अच्छा फील्डिंग करना चाहता है, फुटबॉल खेल रहा है तो सबसे ज़्यादा गोल करना चाहता है। जब इंसान जो भी काम करता है वो चाहता है कि हम जीते, मगर ये जीत कैसे मिलेगा? ये जीत मिलेगा प्रॉपर तैयारी करने से। व्हाट इज तैयारी? दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। ये जो वर्ड है ना, यही सब कुछ है। अगर हम सही ढंग से तैयारी करेंगे तो ही हम जीत सकते हैं। इसी आपको क्या करना है? आप जिंदगी में जो भी काम करें, आपको जीतना चाहते हैं, आप चाहते हो तो वो चीज कैसे होगा? अब आपको हम कुछ वो देते हैं। एक फुटबॉलर है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, मगर जब वो मैदान में उतरता है तो उसको ठीक तरह से पास भी नहीं दे पा रहा है और वो शॉट्स मारता तो गोल पोस्ट के इधर उधर चला गया। एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा है मगर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक बिजनेसमैन है, अचानक उसका सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। बचपन का दोस्त है, जवानी में शादी हो जाता है आपस में और थोड़ा दिन बाद डाइवोर्स हो जाता है। एक सिंगर है, उस गाना गाने आता है मगर उसको अचानक वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। ये सब सोचो क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम उसका तैयारी पूरा ढंग से करके नहीं आए होते हैं। अगर हम पूरे ढंग से तैयारी करेंगे तो हमारे साथ ये चीजें नहीं होंगी। तैयारी जो चीज है वही सब मूल कारण है। अगर हम प्रिपरेशन सही ढंग से करेंगे तो हम जो भी काम करेंगे उसमें हमको जीत की प्राप्ति होगी। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग यहाँ पे जीवन में जीतने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है ताकि हम जो भी काम करें उसमें जीते। इंसान क्या सोचता है ना कि हम ये काम नहीं कर पाया, वो उसके कारण नहीं कर पाया, मम्मी ऐसा बोल दी, भैया ऐसा कर दिया, पापा ये चीज बोले होंगे, वो दूसरा आदमी ऐसा रोक दिया। ऐसा नहीं है बेटा। जो भी चीज होता है इंसान का खुद का कमजोरी के कारण ही वो कम हारता है। इसीलिए अपनी जो कमजोरियां हैं उसको पहले दूर करो कि हमारे में क्या कमजोरी है। तो आज हम लोग अपनी जीवन में जीतने के लिए जो हमारी कमजोरियां हैं उन सबको ध्यान देते हुए और किस सिस्टम से हमको काम करना है वो सब ध्यान देते हुए हम लोग जीत को प्राप्त करेंगे। ठीक है? सबसे पहला होता है बॉडी, इंसान का बॉडी। सेकंड होता है माइंड। थर्ड होता है सोल। बॉडी, माइंड, सोल। एक इंसान है, अगर वो अच्छा इनकम करता है तो क्या वो जीत गया? नहीं।
उसको अगर उसके बहुत अच्छा इनकम करता है मगर उसके बॉडी में बहुत सा बीमारी है, वो कुछ खा ही नहीं सकता है, वो ठीक ढंग से चल ही नहीं पाता है, क्या फ़ायदा उस पैसा का? उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो ठीक से काम भी नहीं करने पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, लाइफ भी नहीं जी पाएगा, बाकी और भी जीवन का कोई भी मज़ा नहीं ले पाएगा। एक आदमी है बहुत अच्छा पैसा वाला है मगर बहुत रूड है, किसी को भी बेइज्जत कर देता है, किसी को भी अब्यूज़ करता है, तो वो कोई अच्छा आदमी थोड़ी ना, वो कोई जीता हुआ थोड़ी ना है। उसको तो सबको हेट करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। इसीलिए ओवरऑल जीतना चाहिए इंसान को। ओवरऑल कैसे जीतेगा? सबसे पहले हम लोग करेंगे बॉडी। अब हम लोग को अपना बॉडी को कैसे अच्छा रखना है, बॉडी को कैसे अच्छा रख सकते हैं हम लोग? सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज, सेकेंड गुड फूड हैबिट, थर्ड इरेडिकेट बैड हैबिट। अब हम लोग को अपना शरीर को अच्छा रखने के लिए हम लोग को इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब हो गया इस तरह से एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। अगर हमारा बॉडी फिट एंड फाइन नहीं है तो हम कोई भी काम करेंगे, हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे। हमको पढ़ने का मन है, अगर बॉडी में बीमारी है, बॉडी नींद आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो तुम कैसे काम करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे? आपको पढ़ना है तो यू नीड टू बी वेल विद द बॉडी, यू हैव टू कीप फिट। इफ योर बॉडी इज फिट देन ओनली यू कैन डू योर वर्क very nicely. Therefore, you have to make a regular habit of doing yogas, asanas, jogging, walking, as well as free hand exercises, so that you are fit and fine. समझिए बात को? फर्स्ट, सेकेंड है गुड फूड हैबिट्स। अब आदमी क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी मिलता है सब चीज़ खाना मांगते हैं, तला हुआ, स्पाइसी, फ्राइड फूड्स, तो आज हम, या फिर फैटी फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब हम लोग को बहुत पसंद है, लेकिन ये सब हर चीज़ हम लोग का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। कभी कभी खाना अलग चीज़ है। इसीलिए आदमी को क्या है, ब्रेकफास्ट रेगुलरली करना चाहिए, लंच लेना चाहिए, इवनिंग में स्नैक्स लेना चाहिए और रात को डिनर लेना चाहिए। ये रेगुलरली लेना चाहिए और खाने में पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फुल्का, कम घी खाना चाहिए, फिर दाल लेना चाहिए, और हमारा क्या नाम है, दाल हुआ, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स है, बीन्स है, अच्छे पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो हमको गैस नहीं बनेगा, हमको तरह तरह की बीमारी नहीं होगी, हम मोटा नहीं होंगे, हमको अपना शरीर को अच्छा रख पाएंगे। समझ रहे हो? सेकेंड पॉइंट, गुड फूड हैबिट्स, खाने का अच्छा हैबिट्स बनाना पड़ेगा। थर्ड, इरेडिकेट बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स क्या क्या होते हैं? पान पराग, जर्दा, खैनी, सिगरेट, अल्कोहल, फिर और भी बहुत से गंदे गंदे हैबिट्स होते हैं जो लोग करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर अंदर से बीमार हो जाता है। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई और बीमारी पकड़ लेता है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है। इसीलिए कभी भी इन सब चीज़ों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। ड्रिंक्स है, स्मोकिंग है, फिर पान पराग है, गुटखा है, जर्दा है, ये सब तंबाकू है, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने से हमारा शरीर खराब होता है। तो अगर हम वो चीज़ ध्यान देंगे तो हमारा शरीर, और फिर डेंजरस टाइप के बहुत से होते हैं ना, इवेंट्स होते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उससे भी अपना शरीर को नाश हो सकता है, चोट लग सकता है। अपने रास्ता में चल रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जमीन में खड्डा है क्या, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, सही ढंग से रोड क्रॉस करना चाहिए।
सही ढंग से ड्राइविंग करना चाहिए, सही ढंग से देख के चलना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी हमेशा सही से चले। समझ में आया आपको कि बॉडी को हम अपना किस ढंग से सही रख सकते हैं? अभी पापा क्या है ना, यहाँ पे उतना अभी पापा के पास जगह नहीं का, तुमको कुछ कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, जिसके अंदर में तुम जब करते हो तो वो एक्सरसाइज करने से तुम्हारा बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। समझ रहे? सेकेंड आओ, माइंड, हमारा दिमाग। हमारा दिमाग, अब हमको दिमाग को हम लोग को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो दिमाग कैसे सही ढंग से इस्तेमाल होगा? सबसे पहले हर काम जो हम करें उसमें एक तो गोल होना चाहिए। गोल का मतलब होता है गोल। अब सोचो एक तुमको कुछ आज घर से लिख ले, कहाँ जाना है तुमको मालूम नहीं है, कहाँ जाओगे? अगर घर से बिना कुछ सोचे निकल पड़े, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। कहाँ मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है, या आलतू फालतू इधर उधर घूमोगे। अब आप स्टडीज कर रहे हो, आपको नहीं मालूम क्यों स्टडी करते हो, तो फिर क्या फायदा हुआ? अब स्कूल गए, स्कूल में जाते हो, डेली बैठे रहते हो, कुछ नहीं सीखते हो, तो फायदा क्या है स्कूल जाने का? जब मम्मी कुछ समझा रहे, फादर कुछ बताते हैं, तो उसको अगर आप ठीक ढंग से नहीं सीखोगे, अगर आपका कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, आप ये चीज क्यों कर रहे हो? कोई भी काम करने के पीछे एक लक्ष्य होना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के कोई भी काम बेकार है। इसीलिए जीवन में हर काम तभी करो जब उसके साथ लक्ष्य जुड़ा हो। हम जब भी कुछ करेंगे एक लक्ष्य के लिए करेंगे। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमको ओपोनेंट टीम को हराना है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही हमारा मन है। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी पढ़ते हैं किस लिए? कि हम कुछ जाने, उस स्टोरी में क्या लिखा है उसको पढ़ के समझें, उससे कुछ सीखें। अगर बिना मकसद के कोई चीज़ करेंगे, आज हम मूवी देख रहे हैं, मूवी में बहुत कुछ दिखाता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अगर बिना कोई मकसद के देखेंगे तो उससे हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आज हम आराम कर रहे हैं, लेकिन आराम के साथ में ही कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं, पूरा ठीक से रेस्ट नहीं ले रहे, तो वो रेस्ट भी बेकार हो गया, कोई गोल नहीं मिला ना हमको। अगर हम प्रॉपरली रेस्ट करेंगे तो हमको प्रॉपर रेस्ट मिला। अगर हम लोग इम्प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो हम लोग को पूरा उसका फायदा नहीं होता। समझ रहे हो? इसीलिए कोई भी काम करोगे उसके अंदर में एक लक्ष्य होना पड़ेगा, और लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक बार में एक काम। लक्ष्य जो होता है तुम्हारा, जब हमारा लक्ष्य ये है तो यही रहेगा। एक बार में 10 तो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक साथ में तुम 10 काम नहीं कर सकते। एक बार में एक काम करोगे। जब तुम पढ़ रहे हो पढ़ोगे, जब हम टीवी देख रहे हैं हम टीवी देखेंगे, जब हम खेल रहे हैं तब हम खेलेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम वीडियो का सोचेंगे, टीवी का सोचेंगे, बाहर घूमने का सोचेंगे, तो पढ़ाई नहीं हुआ। जब हम खेल रहे हैं तो हमको अगर याद आएगा अरे हमारा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो ना हम खेल पाए ना होमवर्क कंप्लीट कर पाए। इसीलिए जब हमको जो काम करना है तब वही काम करना है। एक साथ में मल्टीपर्पज काम नहीं कर सकते। अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, साथ में हम उससे भी बात कर लें, साथ में हम तीसरे जन से भी कर लें, नहीं होता है ना। एक बार में तो एक आदमी से ही बात कर सकते हैं ना। तुम हमको कुछ बोलोगे, हम तुमको कुछ बोलेंगे, तुम हमको कुछ बोलोगे, हम तुमको कुछ बोलेंगे, लेकिन एक साथ 5 आदमी कैसे बात करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 आदमी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेकिन 1 to 1 बात जब करना है तो 1 to 1 होता है। इसीलिए हमेशा जब भी कोई काम करें एक चीज पे कंसंट्रेट करें, एक काम करेंगे और एक लक्ष्य लेके चलेंगे। अभी हम बम्बई भी चले जाते हैं, अभी हम फ्रेंड के घर में भी चल जाएंगे, अभी हम वो भी कर लेंगे, एक साथ तो नहीं होगा ना। इसीलिए गोल लेके कोई भी काम करना है, एक गोल लेके काम करना है। समझ रहे? सेकेंड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अभी तुमको हमने क्या बताया? कंसंट्रेट। जब हम जो काम करें
उसके तरफ में ध्यान पूर्वक करना। अगर सपोज हमारा ध्यान कहीं और है, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, उसी वक्त में हमको अमिताभ बच्चन और हीरोइन वो सब याद आ रहा है, तो हम बोल्ड हो जाएंगे ना, ठीक से मार पाएंगे बॉल? नहीं मार पाएंगे। अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, उस वक्त में हमको स्कूल का याद आएगा, उस वक्त में हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा। अब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त हम गाना की तरफ ध्यान देंगे, टीवी में क्या हो रहा है सुन रहे हैं कान लगा के, कंसंट्रेशन नहीं हुआ। जब पढ़ाई करेंगे, जब हम कोई काम करेंगे, वो वक्त में हम सिर्फ वो ही काम करेंगे। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट करने से क्या होता है, तुम्हारा आउटपुट आता है। अब सपोज तुमको कुछ काम कर रहे हो, अगर उस वक्त में तुमने दूसरा काम को भी सोच रहे हो, न ये काम कंप्लीट हुआ, इस पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, ये कंप्लीट नहीं होगा, गलतियां होगी। इसीलिए हमको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने से हमको याद होगा, हमको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते वक्त में अगर दूसरे तरफ ध्यान रहेगा मेरा, तो हमको याद नहीं रहेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स की तरफ ध्यान होना पड़ेगा ना, तभी ना मैथ्स कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए कोई भी काम करेंगे, कंसंट्रेशन वहीं पे होगा। एक गोल लेके चलेंगे, कोई भी काम करें एक गोल होगा, उसके साथ उसको कंसंट्रेट करें, ठीक है, कंसंट्रेशन। थर्ड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है बेटा, कि आदमी जब हम कुछ करते हैं, हमको जो सोच है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। एटीट्यूड का मतलब हो गया सोच। हम अगर सोच जो है नेगेटिव होगा ज़्यादा, कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो काम होने नहीं सकता है, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान को कभी भी आउटपुट ओरिएंटेड नहीं बनाता है। अगर तुमको जीतना है तो ये काम हम करेंगे, ये हार्ड है मगर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एटीट्यूड इसी को कहते हैं पॉजिटिव। ये मेरा फ्रेंड ये काम कर सकता है, नहीं नहीं तुम ये कर लोगे, ये काम तुमसे हो जाएगा, तुम चेष्टा करो तुमसे होगा। ये एटीट्यूड जो है, अगर हम चेष्टा के जगह पे पहले से ही कंक्लूड कर लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो फिर हम कैसे जीत कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई काम करोगे पहले ही हार मत मानो, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, हमारा सोच को हम पॉजिटिव रखेंगे। अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो हम ठीक वो काम कर लेंगे, चेष्टा करेंगे, खुद से चेष्टा करेंगे, नहीं हुआ किसी से पूछ के चेष्टा करेंगे, लेकिन काम करेंगे। हमको ये चीज नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। आज सोचो, कल का दिन में कोई जानता था कि एक मोबाइल से बिना वायर के, बिना चीज के लोग बात कर सकेंगे? कोई जानता ही नहीं था। कोई को मालूम ही नहीं था टेलीफोन बन सकता है, कोई को मालूम था कि इंटरनेट के जरिए इतना सब कुछ आपस में शेयर किया जा सकता है, कोई को मालूम था इस तरह से हम लोग वीडियो एक दूसरे का देख सकेंगे दूर दूर बैठ के। तो कोई ना कोई सोचा ना, उसने सोचा, पॉजिटिव होके सोचा, उसने फिर उसके ऊपर में मेहनत किया तो देखो उसने बना दिया। तो इंसान तभी कुछ कर सकता है जब वो एटीट्यूड होगा उसका पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव सोच के चलेंगे कि ना हो नहीं सकता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, समझ रहे हो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव हो जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में है प्लानिंग। प्लान, अब हम कोई काम कर रहे हैं, काम करेंगे बिना प्लानिंग के तो कैसे होगा। आज हमको पूरा दिन में मेरा एग्जाम्स आ रहे हैं,
अब एग्जाम्स के लिए तो हमको तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब हम कभी इसको उठा के बैठ गए, कभी वो बुक लेके बैठ गए, कभी कुछ लेके बैठ गए, सिलेबस की तरफ ध्यान नहीं दिए, तो फिर कैसे कंप्लीट होगा हमारे चैप्टर्स। अगर हमको मालूम है कि हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, सपोज 8 सब्जेक्ट्स, अब 8 सब्जेक्ट्स में देखते कैसे करना है हमको प्लानिंग। अभी सपोज हमारा एग्जाम्स है, अभी हमारी एग्जाम्स है, अब हमारा एग्जाम टाइम। एग्जाम्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जाम मैथ्स है, सेकेंड एग्जाम इंग्लिश, थर्ड एग्जाम है फिर ज्योग्राफी, फोर्थ है हिस्ट्री, फिफ्थ है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सिक्स्थ है और क्या है सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश हो गया ना, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स। सिविक्स एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स तो साथ में होता है। हाँ। तो और फिर क्या, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस का है, आप 10 सब्जेक्ट्स लिख रहे हो ना पूरा? 8 लिखिए ना, 10 चैप्टर्स बोल रहा था। हाँ, अभी एक चीज समझो, अब हमको क्या एग्जाम है, अब हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं सपोज, और 10 चैप्टर हर एक का आएगा। अब एग्जाम शुरू होगा 1 तारीख को, 1 जनवरी को या 1 दिसंबर को। अब हमको क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट को ये है, सेकंड को ये है, थर्ड को ये है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है। अब हमको इसका तैयारी करना है, हमारे पास 1 मंथ टाइम है। कैसे तैयारी करेंगे? प्लानिंग। कैसे प्लानिंग करो, कभी किए हो? यही चीज है। आज हम क्या करते हैं, डेली मालूम नहीं हमको क्या करना है। अब हमको इसका तैयारी करना है बेटा। आज हम 10 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट हैं, हर एक में 10 चैप्टर है, तो हमको तो एक प्रोग्राम लेके चलने पड़ेगा ना। पहले 15 डेज के अंदर में हमको एक बार सारे के सारे चीज को वो कर लेना पड़ेगा, गो थ्रू। फिर नेक्स्ट 15 डेज में उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ना जाके हम एग्जाम दे पाएंगे। ये तो एग्जाम कैसे देंगे? तो ये चीज कैसे करोगे, क्या तैयारी करोगे, कैसे करोगे आप? आपको कैसे प्लानिंग करोगे? अब आप सोचो, आपका पास 30 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपके पास 30 दिन है अभी एग्जाम्स के। आपको 8 सब्जेक्ट को कवर करना है। आप एक टारगेट लोगे कि बाय 15 मैं फर्स्ट रिवीजन अपना सारा कर लूँगा। अब हमको 10 चैप्टर इंटू 8 80 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ना। 80 चैप्टर्स है, एक एक सब्जेक्ट पकड़ लो, एक एक सब्जेक्ट करके करेंगे। अब हमको टारगेट कितना है, 15 डेज है और 80 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं।
15 डेज में 80 चैप्टर्स इन 15 डेज। तो पर डे हमको कितना चैप्टर करना है? 6 चैप्टर्स। कैसे मालूम पड़ा? 80 को 15 से डिवाइड करोगे, 6 चैप्टर्स हो गए। हमको डेली में 6 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। अब वो हमारा नियम है, चाहे उसमें हमको 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, वो लगने पड़ेगा। हम फर्स्ट से शुरू करेंगे, मैथ्स। हमको 6 चैप्टर्स एक दिन में हो गया। फिर नेक्स्ट डे 4 चैप्टर मैथ्स का किए, फिर 2 चैप्टर इंग्लिश कंप्लीट कर लिए। फिर थर्ड वैसे ही शुरू किए, वैसे ही फोर्थ, वैसे ही करते करते हमको 15 डेज के अंदर में हम पहला रिवीजन कंप्लीट कर लिए। क्या समझे? Means first half you have to complete एक एक सब्जेक्ट करके करो। एक साथ में 4-5 सब्जेक्ट नहीं कर सकते। एक चैप्टर इसका पढ़े, एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर सिविक्स पढ़े, ऐसे मत करो, क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं मिलने से कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट पकड़ लिया। हमके पास टाइम कितना है? हमको 10 चैप्टर्स है, एक दिन में हम 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे में 4 चैप्टर, मतलब हमारे पास में 1.5 दिन टाइम है एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। करते करते हम 15 डेज में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हमारे पास फिर 15 डेज हाथ में है। अब हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे वही 15 सब्जेक्ट्स को, वही तरह पैटर्न में फिर से सारा चीज को रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या किया? प्लान किया अपने एग्जाम्स के लिए। अब जब हमारा एग्जाम का, अब हमको लास्ट का आ गया, अब हमको 1 तारीख आ गया। 1 तारीख के पहले क्या करेंगे? 31st का जो डे है, 31st डे को हम केवल गो थ्रू रैंडम कर रहे हैं डेली। अब तो डेली हमको एक ही दिन टाइम मिलेगा, 1 नाइट। 30th तक हम अपना सारा चीज रेडी हो गया। 31st का दिन है, उस दिन हम क्या करेंगे? मैथ्स को जस्ट गो थ्रू करेंगे फुल डे में। एक दिन ही टाइम है हमारे पास, तो ज्यादा टाइम नहीं है। दिन भर में टाइम को एक गो थ्रू करना है। उस दिन बैठ के पढ़ने का हमको टाइम नहीं है, केवल एक ठो जस्ट ग्लिम्स देखना है। फुल डे के अंदर में पूरा 10 चैप्टर्स को गो थ्रू दें, ताकि माथा में रिवाइज हो गया। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं, जब हम 6 चैप्टर्स गो थ्रू करेंगे, तो एक मिनी नोट्स बनाएंगे उस समय कि ये मेजर चीजें, उसका एक सिनॉप्सिस जो बोलते हैं चैप्टर, ताकि हम भूले नहीं। इस चैप्टर में ये मेन पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लिए। और कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए एग्जाम्स में। चीटिंग करोगे, पकड़े जाओगे, पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। जो बच्चे एग्जाम्स में, आज तुम लोग मोबाइल में कोई चीज एक्सचेंज किए हो, मोबाइल लेके गए हो, मोबाइल पकड़ में आ जाएगा, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कभी भी लाइफ में चीटिंग नहीं करना। एग्जाम हॉल में पकड़ गए, स्कूल से रेस्टिकेट कर दिए जाओगे, बोर्ड में पकड़े गए तो बोर्ड, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कभी भी ये गलत काम नहीं करना। तो आज हम लोग क्या समझे? हमारा सपोज कितना सब्जेक्ट है तुम्हारा? 8 subjects। 8 यहाँ लिखे हैं, असली में कितना है? 7 है। सपोज हमारा 7 सब्जेक्ट्स है और एग्जाम्स में हमको 10 चैप्टर्स करके आएंगे। तो हमने क्या किया? उसी ढंग से डिवीजन किया। सपोज 7 सब्जेक्ट्स है और यहाँ पे 8 चैप्टर्स करके आते हैं, तो 8 को 7 into 8 56 हो गया। 56 डिवाइड बाई 15 करना है। जितना हमारे पास टाइम है उतना से डिवीजन करना है। ये समझ में आ रहा है आपको? कहीं नोट करो तब याद रहेगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा कि हमको प्लानिंग कैसे करना है। यही है आज देखो, एग्जाम्स में जब आप प्लानिंग सीखोगे स्टूडेंट लाइफ में, उसी तरह से फ्यूचर में जब आप बड़े होगे तो आपको बिजनेस लाइफ में या जॉब लाइफ में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लान नहीं करना समझोगे, सीखोगे, तो आपका लाइफ नहीं चल सकता। समझ रहे हो?
प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आपको हम लोग ने क्या चीज में प्लानिंग किया? एग्जाम्स के लिए किया। अब आप करोगे इस तरह से प्लानिंग। अब हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। अब हम लोग एक चीज का और प्लानिंग करेंगे। तुमने नोट किया है जो हमने बताया आपको? फर्स्ट में क्या था? बॉडी को हम किस तरह से फिट रखेंगे वो लिखे थे। बॉडी कंप्लीट किया, गोल लिख लिया। लिखना चाहिए बेटा। कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको एक नोटिंग होनी पड़ेगी ना हमारे पास में, तब नहीं याद रहेगा। नहीं तो याद कैसे रहेगा? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी नोटिंग कर रखे हैं ना, हमारे पास एक नोट है ना, वही नोट होना चाहिए। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमको नोटिंग करना है, तब याद रहता है। अब हम लोग एक चीज का और प्लानिंग करेंगे, वो क्या है? लाइफ में एक्सपेंस प्लान। अब हमारे पास में कोई भी चीज है, आज सपोज तुम्हारे पास में हर महीने का तुमको मिलता है 1000 रुपीज। अब तुम्हारे फादर ने तुमको 1000 रुपीज पर मंथ दिया, ठीक है? देखो आज 1000 है, कल तुम जब अर्निंग करोगे तो भी तुमको सपोज 50,000 रुपीज तुम अर्न करो। आज से शुरू करो प्लानिंग। तुमको 1000 रुपीज हर मंथ मिलता है फिक्स्ड खर्चे करने के। उसमें तुमको क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहले बस फेयर। सेकेंड क्या है? फूडिंग। थर्ड क्या है? घूमने, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। थर्ड, तुम्हारे बेसिक्स में क्या क्या चीज में खर्चे होते हैं? भाड़ा। दूसरा हो गया कुछ खाना पीना है। थर्ड हो गया तुमको मूवी देखना है, घूमना है, फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं जाना है, कोई भी चीज करना है। बट स्टूडेंट्स का तो यही मेजर एक्सपेंसेस है जो उसको पर्सनल अपने एक्सपेंस से करना है। तो तुम अपना रुपया को उसी ढंग से तुमको बाइफरकेट करना पड़ेगा मंथ में कि हम इतना इतना रुपया, पहले तो तुमको फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है उसको बाइफरकेट करने पड़ेंगे। बस तो क्या है? तुम्हारा तुम्हारा वो लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ हो या मत हो। सपोज तुमको 200 रुपीज पर मंथ इसमें लगेगा, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 800 बचा। 800 में तुमको मालूम है कि डेली जो तुम स्कूल जाओगे तो उसमें तुमको सपोज 300 रुपीज मंथ में फूडिंग पे खर्चा हो जाएगा। 300। अब हमारे पास 500 बचा है, तो हमको सिर्फ 500 रुपीज ही इंटरटेनमेंट, मूवी देखना है, कुछ भी करना है। अगर सपोज हमने ये नहीं किया है प्लानिंग और खर्चा करते जा रहे हैं, आज आया मम्मी ने पैसा दिया 1000 रुपीज में से 500 रुपीज गए, पहला दिन ही पिक्चर देख लिए, 500 रुपये खर्चा कर दिया, पॉपकॉर्न ले लिए, थम्सअप ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, पैसा सब खत्म हो गया। अब सिर्फ 500 बचा है, एक मूवी में ही सारा खत्म। तो 500 रुपीज में फिर तो हम और कुछ भी नहीं कर पाएंगे पूरा महीना में। स्कूल जाना है, ये है, खत्म हो गया। अगर फिर भी खर्चा कर दिए सेकेंड टाइम मूवी जाके, तो बस भाड़ा भी नहीं बचेगा, फिर और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये अगर हम प्लानिंग समझेंगे तो ही लाइफ चलेगा। आज आप स्कूल में जा रहे हो तो प्लानिंग है, कल आप अपना खुद का जॉब कर रहे हो सपोज, अब आपको अर्निंग है 50,000 रुपीज। अब आप 50,000 रुपीज मंथ में अर्न कर रहे हो सपोज। उसमें अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप फैमिली कैसे चलाओगे? प्लानिंग होनी पड़ेगी ना। आपको क्या है उस वक्त में, आप देखोगे आपको फूडिंग है, बस फेयर है, इंटरटेनमेंट है, हाउस रेंट है, फिर किचन एक्सपेंसेस है, फैमिली हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, फूडिंग, ये पे
पेपर, न्यूज़पेपर, फिर तुम्हारा मिल्क, फिर मेड सर्वेंट, फिर ऐसे ही करते करते अदर्स हो जाएंगे। किड्स एक्सपेंसेस है, वाइफ के एक्सपेंसेस हैं, वाइफ के हैंड एक्सपेंसेस लगेंगे ना, उसके भी खर्चे। तुम्हारे खुद के पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल हैंड के। तो यही जो 1000 रुपया था, अब जाके तुम्हारे देखो कितने चेंज हो जाएंगे। अब क्या हो गया, तुमको बस फेयर केवल तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम्हारा भी लगेगा, तुम्हारे सन को देना है सपोज। तुम्हारे देखो पर्सनल एक्सपेंसेस में अब यहाँ से क्या हो गया कि हमारे रेंट लग गए, सपोज 10,000 रुपीज रेंट लग गया, ठीक है। 3,000 रुपीज मेड सर्वेंट के लग गए। किचन में 10,000 रुपीज किचन का लग गया, ठीक है। बच्चों के लिए 2 बच्चे हैं सपोज, तो दोनों को 1,000 रुपीज दोगे तो 2,000 रुपीज बच्चे लोग का लग गया। फिर मेडिसिन 3,000 रुपीज लग गया। फिर पेपर में 200 रुपीज लग गया। मिल्क 1,500 रुपीज लग गया। और इंटरटेनमेंट के लिए तुमने रख दिया 3,000 रुपीज, फैमिली इंटरटेनमेंट का रख दिया। फिर कभी बाहर में जाएंगे घूमने के लिए, तो उसके लिए तुमने 2,000 रुपीज रख दिया। फिर बस फेयर या गाड़ी का पेट्रोल है, डीजल है, उसके लिए तुमने 3,000 रुपीज रख दिया। फिर तुम सेविंग्स के लिए रखोगे, सेविंग्स करना है हमको। वाइफ के लिए 2,000 रुपीज रख दिया, खुद के लिए हाथ एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज रख दिया। फिर तुमने सेविंग के लिए नियम बनाया कि हर महीना हम जो इनकम करेंगे उसमें से 5,000 रुपीज सेविंग्स करेंगे। तो ये प्लानिंग है। अगर कोई आदमी महीना का पैसा आया और खर्चा करने लग गया बिना प्लानिंग के, बिना एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं एलोकेशन। हमने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दिया कि भाई ये जो रुपया है ये इस हेड के अंदर में इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। अभी स्कूल फीस हो गया, स्कूल फीस सपोज 5,000। इस तरह से अगर हम एलोकेट नहीं करेंगे अपने 50,000 को, तो फिर हमको बहुत तकलीफ हो जाएगा। मंथ के अंदर में हम देखेंगे कि लास्ट 10 डेज में घर में पैसा ही नहीं, बहुत तकलीफ हो जाएगा। कैसे लेके आएंगे सब्जी, कैसे मेडिसिन लाएंगे, कैसे चीजें करेंगे, ये चीज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए हमेशा प्लानिंग हो, इसी को कहते हैं प्लानिंग। पहले हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग थोड़ा रुपया को प्लान करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको बड़ा रूप में प्लानिंग करना होगा। तुम बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, कोई भी काम करोगे, प्लानिंग होनी पड़ेगी। आज पापा बिजनेस कर रहे हैं, आज जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको एक प्लानिंग होनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग है कि हमको बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस है और हमको पर्सनल कितने एक्सपेंसेस है। दोनों एक्सपेंसेस को पकड़ के उतना प्रॉफिट अगर हम नहीं कमाएंगे तो हम कैसे बिजनेस करेंगे। हमको अपना जरिया तलाशना पड़ेगा कि हमको ये सारे इनकम्स होने पड़ेंगे। बिना इनकम के एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, आप समझ रहे हैं? जैसे पढ़ाई में हमको करना है, वैसे एक्सपेंडिचर्स के भी इनकम प्लानिंग होगी। इसीलिए इसी तरह से आप चाहे गेम्स खेल रहे हैं, अब आपका प्लानिंग नहीं होगा। सपोज आपका 50 ओवर्स का या 20 ओवर्स का मैच है, अब आप प्लानिंग करके अगर रन्स नहीं बनाओगे तो आप कैसे जीतोगे। अब आप कैसे भी शुरू कर दिए, कुछ भी रन बना लिए, टारगेट नहीं एक अचीव किए, तो फिर सामने वाला टीम तो जीत जाएगा। अब सामने वाला टीम सपोज 200 रन्स बनाता है 20 ओवर्स में, तो 10 रन्स का पर ओवर आपको बनाना है। अगर आप उसको नहीं प्लान करोगे
तो आप कैसे जीतोगे? इसीलिए हर जगह पे प्लानिंग होनी पड़ती है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? तो हमने अभी प्लानिंग किया, क्या किया हमने अभी? प्लानिंग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टीम वर्क। इसके बाद है टीम वर्क। कोई भी इंसान सब काम खुद ही नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे सब कुछ खुद कर लोगे तो नहीं होगा। आज आप हैं तो आपके साथ में प्लानिंग होनी पड़ेगी, टीम वर्क होना पड़ेगा। आज आप टीम वर्क कहाँ से शुरू करोगे? घर से। आज घर चलता है तो अकेला हस्बैंड घर नहीं चला सकता है। वो क्या करता है? ऑफिस जाता है, अर्निंग करता है, अर्निंग करके घर में देता है। तो वाइफ क्या करती है? उस अर्निंग के पैसे से घर को तैयार करती है, घर को देखभाल करती है, बच्चों का देखभाल करती है। वो उसका रोल है, वो टीम का एक हिस्सा हो गया। अब देखो हिस्सा देखो क्या क्या हिस्सा है? फादर, मदर, किड्स, ग्रैंडफादर, father and brother, sister। यहीं से टीम वर्क शुरू होता है। देखो ये टीम है, सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। जैसे वर्क प्लेस में टीम होती है, जैसे फील्ड में टीम होता है, जैसे हर जगह पे टीम वर्क होना पड़ता है। सबसे पहले टीम वर्क शुरू होता है घर से। कहाँ पे क्या टीम वर्क है? हर आदमी का एक रोल होता है। अगर सब काम नहीं बांटेंगे तो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। फादर क्या कर रहा है? फादर क्या करता है? अर्निंग्स करता है। ये अपना रोल अदा किया। अगर ये रोल अदा नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? घर नहीं चल सकता। सेकंड, मदर क्या करती है? पूरा घर में किचन है, फूडिंग है, बच्चों का देखभाल है, पेरेंट्स का देखभाल है, वो देखती है। बच्चे लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ताकि वो लाइफ में कुछ बन सके, और सपोर्ट करते हैं मम्मी पेरेंट्स का। कुछ भी लाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो हर आदमी क्या है? अपना एक रोल अदा करता है। ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? बूढ़े हो गए हैं, उन लोगों को सपोर्ट चाहिए, वो लोग भी घर का बच्चों का ध्यान देते हैं। अब अकेले हैं तो मम्मी को अकेला तो नहीं देख सकती, बच्चे लोग हैं, उसको ग्रैंड पेरेंट्स ध्यान देते हैं। इसी तरह से इसको कहते हैं टीम वर्क। अब सपोज आप एक क्रिकेट मैच खेलेंगे, अब आप मैच खेलो क्रिकेट, तो उसमें क्या होता है? एक टीम वर्क होता है। ये यहाँ पे